स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। इससे पहले कि हम आज हुए मुकाबले की बात करें, कल जो पहलगाम में हुआ, जिस तरीके से हमला हुआ और हमारे अपनों की जानें गई, उसके लिए ESPN क्रिकेट फॉर की पूरी टीम की संवेदनाएं उनके साथ है। उनके परिवार वालों को हमारी तरफ से एक बार फिर श्रद्धांजलि। उस दुखद घड़ी में हम सभी साथ हैं। चलिए अब मैच की बात कर लेते हैं। हमारे साथ वरुण नारायण जुड़े हुए हैं। स्वागत वरुण आपका। एक मैच और एक बिल्कुल एक तरफा जीत एक बार फिर मुंबई की। शुरुआत में 5 मैचों में ये टीम 1 मैच जीती थी और लोग कहने लगे थे कि शायद अब मुश्किल होगा इनका सफर, लेकिन देख लीजिए अगले 4 मैच 4 जीत। देखिए, मुंबई इंडियंस एक डीजल इंजन जैसी है। एक बार गर्म हो जाता है और फिर उस रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। और कई सालों से ऐसा हुआ है कि मुंबई इंडियंस स्टार्टिंग के 1-2 मैचेस नहीं जीते, कभी कभार 5-6 मैच नहीं जीते और उसके बाद टाइटल जीत लिए। तो मुंबई इंडियंस के ऊपर कभी शक ना करें। बिल्कुल। और जिस अंदाज में रोहित शर्मा की वापसी हो रही है वरुण, जो हम देख रहे हैं उनकी बल्लेबाजी, उससे पहले एक छोटा सा ट्रिविया आपसे पूछता हूं कि आपको याद है कि आखिरी बार रोहित शर्मा ने बैक टू बैक आईपीएल में 50 कब लगाई थी? नहीं सईद भाई, आपको डेफिनेटली मालूम होगा। 2016 में। 2016 के बाद ये पहली बार हुआ है कि रोहित शर्मा ने बैक टू बैक आईपीएल में 50 लगाई है। चौंकाने वाला आंकड़ा है ये, लेकिन रोहित 100%। शर्मा जैसा खेलते हैं, आज मजा आ गया। देखिए, रोहित शर्मा मुझे नहीं लगता कि वो फॉर्म में नहीं थे। वो आउट हो रहे थे पर शानदार पारी खेल के आउट होते थे। छोटे पारी थे पर 1-2 शॉट्स हमेशा फॉर्म के नजर आते थे। जितने भी पारी खेले, हाँ, एक आध बॉल में आउट हो जा रहे थे, पर मुझे शुरू से नहीं लग रहा था कि रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म थे। लास्ट ईयर थोड़ा और आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, थोड़ा स्क्रैची लग रहे थे, पर इस साल फॉर्म में थे। और अभी वही जो कह रहा था मैं, एक बार मुंबई इंडियंस का गाड़ी वो स्टीम पकड़ लेता है तो फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। भाई डीजल इंजन वाली गाड़ी है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब पकड़ती है तो बड़ी तगड़ी चलती है। लेकिन उससे पहले अगर थोड़ी सा हैदराबाद की बल्लेबाजी की तरफ हम आए, ट्रेंट बोल्ट ने तो जबरदस्त झटका दिया ट्रेविस हेड को। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा वरुण कि ये ट्रेंट बोल्ट की शानदार गेंदबाजी थी या फिर इनके जो खेलने का तरीका है, चाहे अभिषेक हो या ट्रेविस हेड हो, वो तरीके में थोड़ी सी बदलाव लाने की जरूरत है सिचुएशन के हिसाब से? देखिए, अभी क्या हो रहा है कि ये हैदराबाद विकेट में पेस नहीं मिल रहा उन लोग को। अगर आप देखेंगे, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों एक रिदम नहीं ला पा रहे थे गेम में। और लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि विकेट इतना ट्रू था, पेस था, थोड़ा बाउंस था, जो दोनों बैट्समैन को पसंद है, थोड़ा खड़े होके खेलते। इस साल नहीं मिल रहा है वैसा विकेट हैदराबाद में। तो वो विकेट का चक्कर बहुत बड़ा हो जा रहा है हैदराबाद का, जितना भी लॉसेज में। और मुझे लगता है कि उन लोगों को थोड़ा असेस करना होगा कंडीशंस और वैसी गेम को थोड़ा मोल्ड करना होगा, क्योंकि ट्रेविस हेड एक सक्सेसफुल टेस्ट बैट्समैन भी है, तो वो मोल्ड कर सकते हैं अपना गेम। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे। तो ये क्या, कौन इनको खुद सोचना होगा या जो कोच है उनके साथ या कप्तान है, उनको थोड़ा सा आगे आकर समझाना भी पड़ेगा? ऐसे पहले आप चीजों को देखिए, उसके बाद फिर स्ट्रोक की तरफ जाइए। देखिए, ट्रेविस हेड एक वर्ल्ड कप विनर है, टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं, तो वो ऐसे छोटे मोटे खिलाड़ी है नहीं जिसको आपको ज्यादा समझाना पड़े। पर कभी कभार आपको एज अ कोच में भी जाके एक कॉफी के ऊपर चर्चा करना पड़े कि ट्रेविस, तेरे को कुछ लग रहा है कि तेरे को गेम में कुछ चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक कैजुअल चैट, पर आप उसको स्पून फीड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, कभी कभार रॉजर फेडरर भी कोच रखते हैं। तो ऐसे नहीं कि कोच का जरूरत नहीं होता है, पर डिपेंड करता है कि आप कैसे पेश करेंगे उसको। और अभिषेक शर्मा युवा है। देखिए, अभिषेक शर्मा एक 100 भी मारे, तो उसका एक बहुत ही ऑन एंड ऑफ सीजन चल रहा है। ईशान किशन भी एक 100 मारे, उसके बाद 38 रन किए ऑलमोस्ट 7 इनिंग्स में। तो एक क्या बोलेंगे, मिस्टीरियस सीजन चल रहा है एसआरएच का भी। और वो मिस्टीरियस डिसमिसल के बारे में भी थोड़ा बताइए। वो जो ईशान किशन वॉक करते हुए चले गए, बाद में हमने अल्ट्रा एज में देखा कि वो तो अल्ट्रा एज तो दिखा रहा है कि लगी नहीं, लेकिन एज ए बैटर क्या लगी होगी, वो इसलिए वॉक करके चले देखिए, गए? ऐसे कई बार हुआ है वर्ल्ड क्रिकेट में कि अल्ट्रा एज और स्निकों में वो स्निक नहीं आया, और जब क्लियरली दिख रहा है कि डिविएशन है और लगा है। पर कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है, स्पेशली इस एज में जहां अल्ट्रा एज और आपके पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो बिना लगाए चल देंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि इसको लगा था, और जैसे हम लोग अपने इंग्लिश शो में कह रहे थे, कभी कभार वो टेक्नोलॉजी को आपको ऑन करना पड़ता है आफ्टर एवरी ओवर। एक माइक यहाँ लगा रहता है एक एंड पे, एक माइक दूसरा एंड पे। कभी कभार ह्यूमन एरर हो जाता है कि वो माइक को ऑन नहीं करते, स्पेशली ओवर का फर्स्ट बॉल में। वैसे आप जानते हैं, झारखंड से आपने भी खेला, ईशान भी खेलते हैं, तो क्या उनकी एक आदत भी है, टेंडेंसी है कि वॉक कर जाते हैं एज के बाद बिना देखे हुए? हाँ हाँ, वो हमेशा ऑनेस्टली क्रिकेट खेलते हैं। और जब उसको लगता है कि वो आउट है या एज लगता है, तो वो वॉक करता है। वो कभी ऐसे खड़े होके अंपायर के डिसीजन के लिए वेट नहीं करता। और उसके बाद 5 विकेट जल्दी गिर गई। वहां पर अभिनव मनोहर और क्लासन की जो साझेदारी हुई, उस साझेदारी ने एक थोड़ा सा
हैदराबाद को उम्मीद जगाई थी, लेकिन शायद फिर भी 20 रन 25 रन कम। डेफिनेटली 20-30 रन मैं बोल सकता हूँ कि कम था, पर मुझे लग रहा है कि हैदराबाद एक विकेट टेकिंग बॉलर लैक कर रही है इस बार। उन लोग का विकेट टेकिंग बॉलर मोहम्मद शामी था। मोहम्मद शामी का फॉर्म ऐसा कुछ खास नहीं है। इंजरी से आने के बाद हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में डिसेंट प्रदर्शन किया था उसने, पर आईपीएल में बिल्कुल फॉर्म नहीं चल रहा। और ऐसी सिचुएशंस में आपके पास एक विकेट टेकिंग बॉलर रहना चाहिए, एक नहीं कम से कम 2। पर सनराइजर्स का जितने भी बॉलर्स हैं, जैसे फॉर्मुलेट किए टीम को, वो लोग फॉर्मुलेट किए कि हम लोग का बैट्समैन बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे लास्ट ईयर जैसा 200 प्लस, और हम लोग के पास डिफेंसिव बॉलर्स है डिफेंड करने के लिए। पर जहां आपको एग्रेसिव बॉलिंग करना है विकेट लेने के लिए, तो थोड़ा कम पड़ जा रहा है इनका बॉलिंग अटैक। अब वो दिखा भी, उनकी बॉलिंग में भी दिखा। वरुण की जिस वक्त डिफेंड करने के लिए आए, ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा प्रयास कर रहे हैं। लग रहा था फ्लो में जैसे मैच चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कोई ज्यादा प्रयास नहीं विकेट निकालने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए जब आपका बॉलर्स डिफेंसिव है तो डिफेंसिव बॉलिंग ही करेंगे। अचानक जयदेव उनदकट एक स्विंग बॉलर नहीं बन जाएंगे। Right. और हर्षल पटेल का जो गेम है, हर्षल पटेल का गेम रिवॉल्व करता है उसका स्लोअर बॉल पे। अगर कोई भी बॉलर, वो ऐसे ही लास्ट 2 या 3 साल से हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं है लीग के, क्योंकि वो एक स्लो बॉल मास्टर किया। और आज भी देखेंगे बहुत सारे स्लो बॉल डाले उसने, पर रन रेट वैसा था ही नहीं कि ज्यादा अटैक करना पड़े। आखिर में अगर मुंबई इंडियंस के बॉलर्स की हम बात करें तो ट्रेंट बोल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच मिला 4 विकेट लेने के लिए। लेकिन जो दीपक चहर ने स्पेल डाला, ऑन द ट्रॉट 4 ओवर उन्होंने किए, 12 रन 2 विकेट, लाजवाब। क्या वैसा ही करवाना चाहिए दीपक चहर से? सीएसके में भी यही काम था दीपक चहर का कि वो ऑन द ट्रॉट 3 या 4 ओवर डाले। हाँ, आज क्या है कि विकेट मिल रहा था तो वो कराते गए। और बैट्समैनशिप भी इतना खास नहीं था सनराइजर्स से। जो बॉल नीतीश रेड्डी जिस बॉल में आउट हुआ, ऐसा कुछ खास बॉल था नहीं। सीम अप डिलीवरी था, बिल्कुल स्लॉट में था, पर वो कमिट नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि नीतीश रेड्डी थोड़ा फॉर्म में जब कमी रहता है बैट्समैन का, तो थोड़ा क्या बोलेंगे, वो कन्विक्शन नहीं रहता है शॉट्स में, और वही कन्विक्शन की कमी दिख रही थी मुझे और आज। अब पॉइंट्स टेबल पर नजर डाले वरुण, तो यहाँ पर देखिए दिख रही है कि मुंबई इंडियंस सीधे 6 से 3 पर पहुंच चुकी है, यानी लंबी छलांग पर। हैदराबाद है अभी भी 9 पे, चेन्नई सबसे आखिर में। अगला मुकाबला इनको खेलना चेन्नई से ही है। लेकिन क्या इनके लिए जो सफर है, अभी भी मैथमेटिकली जिंदा जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल हो चुका है। देखिए, एक कहावत है, नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट एक बहुत फनी गेम है, हम लोग सब देखिए इतने साल से। कोई भी टीम कमबैक कर सकती है। मुंबई इंडियंस हारते हारते टूर्नामेंट जीत गई है, तो ऐसा कुछ आप राइट ऑफ ना करें। पर अगर नेक्स्ट मैच चेन्नई या हैदराबाद नहीं जीती, दोनों में से एक टीम, डेफिनेटली उन लोग का टूर्नामेंट राइट ऑफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं, टूर्नामेंट बड़ा है, अभी क्या होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।